नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है पॉलिटेक्निक से संबंधित एक काफी दिलचस्प और बड़ा टॉपिक जिसे हम समुच्चय के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में हम इसे सेट कहते हैं। काफी बड़ा चैप्टर है मित्रों, थोड़ा ध्यान देंगे, पेशेंस देंगे, आराम से समझ में आएगा। दो पार्ट में इसकी वीडियोस अपलोड होंगी। पहले पार्ट में हम इसकी बेसिक अवधारणाएं, कॉमन क्वेश्चंस और बहुत कुछ लगाएंगे, और दूसरे पार्ट में स्पेशली वेन आरेख और संक्रियाओं से संबंधित चीजें देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। समुच्चय या सेट, ठीक है, वे कुछ वस्तुओं को संग्रहित करने जिसमें कुछ विशेषता हो। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है विशिष्ट वस्तुओं का संग्रह। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट वस्तुओं का संग्रह, ठीक है, क्या कहलाता है आपका? समुच्चय कहलाता है। इसे हम समुच्चय या सेट बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स मतलब किसी भी चीज को हम उठाकर अगर एक साथ कर दे तो वो समुच्चय नहीं है। जैसे किसी ने लिखा टोपी, ठीक है, उसी में लिखा पनीर, उसी में कॉमा लगाकर उसने लिखा खेत, तो हम बता नहीं सकते ये चीजें किस चीज से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हमने लिखा हल्दी, हमने लिखा धनिया, ठीक है, हमने लिखा टमाटर, ठीक है, हमने लिखा आलू, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर कि ये सारी चीजें किचन से संबंधित थोड़ी सी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर विशिष्ट वस्तु बोला जाता है। विशिष्ट वस्तु का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनकी डिफिनेशन में छेड़छाड़ ना तो समय कर सके, ना व्यक्ति कर सके, ना स्थान कर सके, ठीक है, उसमें कोई बदलाव ना हो। अब इस चीज को आप अगर समझना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ क्लियरिटी के साथ आ जाइए, ताकि इसी के बहाने हम इसमें कुछ चीजों को और इंक्लूड कर दें जो हमारे पास संकेत के रूप में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समय, व्यक्ति, स्थान जहां छेड़छाड़ ना कर पाए ऐसी वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर 1 से 10 तक, तो आप आराम से लिख देंगे 1 2 3 4, उठाकर कहां तक? 10। इसमें कहीं भी 2.5 नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या कभी भी उसमें दशमलव नहीं होता और शुरुआत इसकी 1 से होती है। तो वहां पर आप ये लगाकर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये समुच्चय है आपका। मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर यानी कि वॉवेल, ठीक है, वॉवेल पूछा तो आपने तुरंत लिखा A E I O U, ये सब वेल डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन अब क्या डिफाइंड नहीं है, कोई ये पूछे तो उसका भी जवाब है सर। उसका जवाब ये है कि ऐसी चीजें जो एडजेक्टिव पर डिपेंड करती है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जो भी आप विशेषण के साथ बोलेंगे उनकी कोई परिभाषा या कोई भी कलेक्शन हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। जैसे अच्छा, ठीक है, ईमानदार, ठीक है, इसके अलावा आपका ईमानदार, कामा, भला, ठीक है, भलाई, या भला ना लिखिए, खूबसूरत लिख लीजिए, ठीक है, खूबसूरत आदि। ऐसी चीजें अगर आ रही हैं, या डरावना आ गया, ठीक है, ऐसी चीजें कभी भी समुच्चय नहीं बनाती। क्यों? इधर देखिएगा, पहले आप छोटे थे, छोटी छोटी चीजों से डर जाते थे, मेढक के नाम पर आपको डरवाया जा सकता था, लेकिन आप बड़े हो गए तो आपने डरना बंद कर दिया, समय के साथ चेंज। खूबसूरत, आप जवान थे जैसे अभी है हम लोग या मैं हूं, तो आपको लग रहा होगा अच्छा बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी स्किन में झुर्रियां पड़ जाएंगी, फिर मैं शायद खूबसूरत आपको नजर ना आऊं। अच्छा, अभी मैं आपको 100 की नोट दे दूं, मैं अच्छा हो जाऊंगा, और अगर आपसे 2 झापड़ मारकर मैं 100 रुपया छीन लूं तो बुरा हो जाऊंगा। तो ऐसी चीजें कभी भी समुच्चय नहीं बनाती। पढ़ते इनको कैंसिल आउट कर दे। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र के नाटकों का संग्रह। आपको ये पूछा कि समुच्चय है कि नहीं नाटकों का संग्रह, तो क्या जवाब होगा? तो जवाब होगा सर हाँ में। क्यों? क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद ने के नाटक लिखे हैं उनको मालूम है, दो बैलों की कथा और ऐसे तमाम कहानियां हैं जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ी होंगी अलग अलग बुकों में, तो वो डिफाइंड है, ठीक है। किसी ने यहां पर लिखा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का संग्रह। संख्याओं के वर्गों का संग्रह मतलब संख्या तो रहे लेकिन उसकी वर्ग चाहिए। और कैसी? प्राकृतिक संख्या। कैसी? प्रथम 10। प्रथम 10 में कौन कौन आता है? 1 2 3 4 ऐसे करते हुए गिनती सीधे 10 तक, और सबका वर्ग भी चाहिए, वर्ग लगा दिया। ये हमारे क्या हो गया? हो जाएगा समुच्चय। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, विश्व के 10
प्रतिभाशाली व्यक्तियों का संग्रह। ठीक है, प्रतिभाशाली व्यक्ति का संग्रह। अगर ये मैं पूछूं तो आप सीधे कह देंगे सर जी ये समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्रतिभाशाली डिफाइंड नहीं है कि वो किस प्रकार का प्रतिभाशाली हो सकता है। वो एक टांग पर साइकिल खड़ी कर देता हो सकता है वो ऊपर पत्थर उछालकर सीने से तोड़ देता हो सकता है वह सबसे ज्यादा मजाकिया हो, आपको हंसा हंसा कर लोट पोट कर देता हो। तो प्रतिभा किस मामले में आप बोल रहे हैं ये डिफाइंड नहीं। ठीक है, विश्व के डरावने, ठीक है, जानवरों का संग्रह। अब यहां पर देखिएगा जानवरों का संग्रह। आपके लिए हो सकता है कि डरावने का मतलब शेर हो, लेकिन किसी लड़की के लिए हो सकता है वो चूहा या कॉकरोच भी काफी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो डरावना हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग है, लेकिन प्राकृतिक संख्या किसी के लिए अलग है। जवाब है नहीं। अगर वो मैं अमेरिका वाले से पूछूं तो भी यही बताएगा, इंडिया वाला भी यही बताएगा। ठीक है, प्रेमचंद का जो नाटक है जो उन्होंने लिख दिया उसके अलावा आप उसमें एक भी ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो सब हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर। अब दूसरी चीज, समुच्चय को हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही दर्शाते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके सदस्यों को हम ब्रैकेट के अंदर, वो भी ये वाला जिसे क्या बोलते हैं हम, मझला कोष्टक, मझले कोष्टक के अंदर इसको डिफाइन करते हैं, रखते हैं, इसी के अंदर इसके सदस्य रहते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, पहला कैपिटल अक्षर से दर्शाना, बड़े अक्षरों से अंग्रेजी के, दूसरा मझले कोष्टक में रखना, और तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर थर्ड, कि आप यहां पर पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति नहीं। ठीक है, चलिए अभी मैं भी यहां पर आऊंगा और एक पॉलिटेक्निक का बहुत जबरदस्त सवाल बनेगा, लेकिन उसके पहले इस कैपिटल लेटर के मजे थोड़े से ले ले, क्योंकि यहां पर चिन्ह बार बार आएगा और आपसे उम्मीद किया जाएगा कि आप उस चिन्ह के बारे में जानते हो। ठीक है, आइए कुछ कॉमन समुच्चय जो रेगुलरली हमारे पढ़ाई में यूज होते हैं उनको जरा ध्यान दे लें। सबसे पहले एन, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। कब तक लिखिए? अगर हमें प्राकृतिक संख्याएं चाहिए तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। संख्याओं का समुच्चय केवल आप एन लिख दीजिए, समझदार आदमी जान जाएगा कि आप बातें इनकी कर रहे हैं। किनकी? 1 2 3 4, और ये अनलिमिटेड है क्योंकि इस बार मैंने कोई रोक नहीं लगाया। मैंने बोला प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। इसी प्रकार डब्ल्यू, मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अंग्रेजी में से बोलते हैं। फिर वो देखिएगा यहाँ डब्ल्यू पूर्ण संख्या का समुच्चय, पूर्ण संख्या का समुच्चय। ठीक है, संख्याओं का समुच्चय ये लिख दिया मैंने। तो सेट ऑफ होल नंबर्स, इसमें क्या क्या आ जाता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक अंक 0 इसमें बढ़ गया है। ठीक है, आई या जेड पूर्णांक संख्या का समुच्चय, पूर्णांक संख्या का समुच्चय बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? सभी वो संख्या जो प्राकृतिक है वो तो आएंगी ही आएंगी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें माइनस भी आ जाएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और 0 भी। अब इनको कभी कभी केवल इतनी की जरूरत रहे आपको एक से आगे की, तो इसे आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, आई लिखकर प्लस भी लिख सकते हैं। मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का, पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और केवल इतना चाहिए, इनसे केवल मतलब हो आपका स्वार्थ, तो यहां पर आप आई माइनस लगा सकते हैं, यानी कि सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, दोनों में ही नहीं आता, इसको काउंट नहीं किया जाता, ना पॉजिटिव इंटीजर में ना ही निगेटिव इंटीजर में। ठीक है, चलते हैं आगे। बाकी परिमेय संख्या का समुच्चय दिखाना हो, यानी कि सेट ऑफ परिमेय संख्या का समुच्चय आपको दिखाना हो, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो उसे आर से, और अपरिमेय संख्या का समुच्चय आपको दिखाना हो, ठीक है, संख्या का समुच्चय दिखाना हो तो टी से। और अगर आपको वास्तविक संख्या का समुच्चय दिखाना है, ठीक है, वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाता है मित्रों? सभी पूर्णांक, ठीक है, या ऐसे लिख दे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच की सभी संख्या, के बीच की सभी संख्या, चाहे वो दशमलव हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो भिन्न हो, ये सब आपका, एक मिनट, ये क्यू से दर्शाया जाता है, यहाँ मिस्टेक हुआ, इसे सही कर लीजिएगा। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच की सभी संख्या, चाहे वो ऋण हो, धन हो, अटा हो, बटा हो, घटा हो, सब आपका रियल नंबर के अंदर आ जाता है, जिसे किससे दिखाते हैं? आर से। तो संकेत मन में बैठा ले, एन डब्ल्यू आई क्यू टी और आर।
ठीक है। अब यहाँ पर हमारा अकाल्पनिक संख्या भी आता है, लेकिन हमारे सिलेबस में उस पर क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। हम फिलहाल अकाल्पनिक का मतलब समझ लीजिएगा नोट में, अंडर रूट में अगर माइनस आ जाए या प्लस माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो इसे हम कहेंगे भैया ये मेरे आंसर का हिस्सा नहीं होगा, ये अकाल्पनिक संख्याओं की श्रेणी में जाएगा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये मेरे आंसर का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ाई केवल वास्तविक संख्याओं का ही करते हैं, जिन्हें हम दिखा सके, बता सके, इसीलिए उनका नाम ही है वास्तविक। ठीक है। और इनका नाम क्या है, सॉरी, इनका नाम क्या है, काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी, यानी कि जिसे आप दिखा या बता ना सके। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर कोई समुच्चय मान लेते हैं ए हमारे पास है और उसमें लिखा 1 2 और 3 इस तरीके से, तो हम इसे पढ़ते हैं एक सदस्य है ए का। ठीक है, मतलब 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है। ऐसे 2 सदस्य है ए का, ये भी पढ़ा जाएगा। 3 सदस्य है ए का, ये भी पढ़ा जाएगा। लेकिन 4, क्या वहां 4 है? तो जवाब है नहीं है सर, 4 सदस्य नहीं है। क्या लिखा जाएगा? ए का। अब इसको संकेत में कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए एंड 3 इज एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन यहां पर अगर 4 है तो 4 तो एलिमेंट नहीं है ए का, तो इसको क्या करेंगे? काट देंगे ऐसे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक एलिमेंट है ए का, 2 एलिमेंट है ए का, 3 एलिमेंट है ए का, लेकिन 4 ए का एलिमेंट नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो यहीं पर एक चीज और भी समझ लें। कभी कभी एन लगाकर ए लिख दिया, पीछे एन, एन फॉर नंबर, एन फॉर नंबर। इसको हम पढ़ते हैं ए में सदस्यों की संख्या, मतलब उसमें कितने सदस्य हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो जवाब है सर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। आंसर दे दीजिए खट से सर, 3 एलिमेंट है हमारे पास। कोई प्रॉब्लम? आसान है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोला है, पुनरावृत्ति नहीं, पुनरावृत्ति आपको नहीं करना है। अब अगर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया इस तरीके से, समुच्चय बी नाम दे दिया और यहाँ पर ऐसे लिख दिया, आया हुआ सवाल है आपके पॉलिटेक्निक में और इसमें पूछा गया था तब बी में कितने सदस्य हैं। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, पॉलिटेक्निक में तो 3 बार पूछा है। बी में सदस्य कितने हैं? ठीक है, ऐसे लगा दिए कितने हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि सर पहली बात तो हम समुच्चय में ऊपर देखिएगा पुनरावृत्ति नहीं लेते हैं, इसीलिए इसको सिर्फ 1 लिख देंगे और यहां लिख देंगे एनबी बराबर कितने के है, कितना सदस्य है? केवल 1। 10 बार हमें कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से देखिएगा, मैं यहीं पर क्वेश्चन पूछ लूं आपसे एक क्वेश्चन और, कि चलिए सर यहीं ले लीजिए, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, से बने, ये भी हटाकर और भी बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं, मिसिसिपी, मिसिसिपी, ठीक है, के अक्षरों से बने, के अक्षरों से बना, बने समुच्चय में, बने समुच्चय में कितने सदस्य हैं? में कितने सदस्य हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, कितने सदस्य हैं। तो बोलिए जरा क्या लिख लिया जाएगा? तो जवाब होगा सर एम कामा आई कामा एस कामा एस कामा आई कामा एस कामा एस कामा आई कामा पी कामा आई। इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं, समुच्चय एक्स वाई जेड, जो भी नाम दे दे। अब यहां पर देखिएगा, मैंने बोला पुनरावृत्ति जायज नहीं है। ठीक है, तो यहां पर तो आई, जो आई है उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है? 4 बार। तो एम के बाद आई केवल 1 बार लिखा जाएगा। एस को देख सकते हैं आप, 4 बार आया है, केवल 1 बार लिख लेंगे। पी 2 बार आया है, 1 बार लिख लेंगे। तो अगर नॉर्मल लड़के से पूछा जाए तो बोलेगा सर सदस्य है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन मजे हुए लड़के से पूछा जाए कि सर कितना सदस्य यहाँ पर है, तो आराम से गिनकर बोलेगा सर कितना? 4, ओनली 4, 1 2 3 4। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब समुच्चय को दर्शाने के लिए हम 2 अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं। हमें कम समय में ज्यादा सीखना है, इसलिए मैं पैरेलल बहुत सारी चीजें बताता रहूंगा, तो ध्यान से सुनते रहेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो समुच्चय 2 प्रकार से, समुच्चय 2 प्रकार से लिखा जाता है, 2 प्रकार से
लिखा जाएगा। ठीक, कोई भी बात इसके बाद करने से पहले मैं कुछ संकेत के बारे में बता दूं। इसे हम क्या पढ़ते हैं, सदस्य है, ध्यान दीजिएगा। और इसको साइलेंट को इसको बोला जाता है साइलेंट चिन्ह। अगर कोई पूछ बैठे क्या पढ़ते हैं तो साइलेंट भी बोलते हैं, आप साइलेंट बोल सकते हैं। हिंदी में पढ़ रहे हैं कहीं यूज के लिए तो सदस्य है। ठीक है, साइलेंट लिखकर काट दिया तो लिख देंगे सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख दिया जाएगा। और अगर उल्टा ए लिखा हुआ है तो सभी के लिए, सभी के लिए। ठीक है, ये थोड़े से कॉमन चिन्ह है। इसके बाद डबल बिंदी कभी कभी ऐसे बना कर देता है तो इसको पढ़ते हैं ऐसा है कि, ऐसा है कि, ये पढ़ा जाता है। फिर से देख लीजिएगा, साइलेंट का मतलब सदस्य है, साइलेंट लिखकर काट देने का मतलब सदस्य नहीं है। उल्टे ए का मतलब सभी के लिए, डबल बिंदी का मतलब ऐसा है कि। आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब समुच्चय दो प्रकार से लिखा जा सकता है। पहली विधि हमारी कहलाती है सूची विधि, सूच या तालिका विधि, या रोस्टर विधि। इतने नाम है इसके, किसी भी नाम से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, सूची या तालिका या रोस्टर विधि। ध्यान दीजिएगा, आज मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस को नहीं करा रहा हूं, मैं पूरी थ्योरीज के साथ इंक्लूड कर कर, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर ऐसे नहीं समझाया जाएगा तो इसमें कम से कम 4-5 वीडियो से कम नहीं लगने वाले, एक एक घंटे के वो भी। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। गुण प्रगटन विधि। ठीक है, इसको हम लोग सेट बिल्डर मेथड भी बोलते हैं, अंग्रेजी नाम है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, विधि, सेट बिल्डर विधि। ठीक है, अंग्रेजी नाम भी वही डाल देते हैं। इसको टेबुलर और रोस्टर मेथड बोलते हैं। ठीक है, उधर वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड। क्या खासियत है दोनों में, इसमें समुच्चय जब भी लिखा जाएगा एक करली ब्रैकेट बनाकर उसमें कामा 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 लगाकर सदस्यों को विभक्त कर कर लिख लेंगे। जो भी सदस्य हैं अपना आराम से आप कामा 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 कर कर लिख लीजिए। इधर वाली थोड़ी सी आपको मजना पड़ेगा, इसमें क्या करा किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है। जरा पहले पढ़कर देखिए इसे। एक्स डबल बिंदी को क्या पढ़ते हैं, ऐसा है कि एक्स। अब आगे उसकी खासियत लिख दीजिए, शब्द समझिएगा, खासियत, कॉमन खासियत। और अच्छा मैं बोलूं, सभी सदस्यों की कॉमन खासियत कुछ ऐसा हो कि पढ़कर मजा आ जाए, बस ऐसा कुछ कॉमन हो, उसे पढ़ते ही समझ में आ जाए कि सदस्यों में क्या विशेषता है। ठीक है, तो चलिए जरा मैं इधर से शुरू करूंगा, उधर भी बताता रहूंगा। आप कभी उधर से मैं बताऊंगा सवाल और इधर चेंज करता रहूंगा, इससे हमारा अच्छे से तालमेल सेट हो जाएगा। जैसे मैंने इधर से शुरुआत किया और मैंने लिखा केवल यहाँ पर 3 4 5 6। अब आप इसकी प्रॉपर्टी देखिए, 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक के बाद एक आ रही है। तो वहां देखिए क्या लिखा जाएगा, उस तरफ देखिए क्या लिखा जाएगा, x मतलब यही सदस्य, इनके बारे में बोलना है हमको। तो कहेंगे सर x ऐसा है कि x क्या है, पहले ये बताइए है सब क्या। तो जवाब है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। x सदस्य है प्राकृतिक संख्या का, लेकिन क्या सभी प्राकृतिक संख्या, जवाब है नहीं सर, 3 से 6 तक। तो इसीलिए x का फिर यहां पर डिटेल दिया गया 3 से 6 तक। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। 3 6 9 12 एंड सो ऑन। आराम से देखने वाला देख रहा है सर, ये या लगाकर ऐसे भी बोला जा सकता है, 3 गुणे 1, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12 एंड सो ऑन। चल जाएगा? तो बताइए जरा, 3 एक्का में 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12, ये दिख ही रहा हमको। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो जवाब सिंपल है कि सर यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं x ऐसा है कि x बराबर, अब बोलो जरा क्या है, 3 3 3 सबके पीछे है लगा हुआ और आगे अंक बदल रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर और 3 तो एकदम फिक्स है। तो x बराबर क्या लिख दिया जाता है, 3n, और n को बोल दिया गया नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर, क्योंकि गिनती रुक नहीं रही, 1 2 3 4 जहां तक जा रही है वहां तक। अगर कहीं तक होती तो आगे इस टाइप का कुछ एक्सप्लेनेशन दे देते। जैसे अगले सवाल में ये देखिए जरा, यहाँ पर मैंने 5 पर 5 लिखा है, यहाँ पर 25 लिखा है, 125 लिखा है, 625 लिखा है और यही रुक गया है। चलिए, कहा सर यहीं रुक गया, तो क्या आ जाएगा ये सेंस,
ये 5 पर 1 है, ये 5 पर 2 है, ये 5 पर 3 है, ये 5 पर क्या है, 4 है। फिर से देख लीजिए, 5 पर 1, 5 पर 2, 5 पर 3, 5 पर 4 है ये, ठीक है। तो अब इसका जवाब क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी इसके लिए हमें केवल इतना ही करना है, x सच दैट x बराबर, तो देखिए 5 के पावर कुछ संख्या आ रही है, तो x बराबर 5 के पावर क्या लिख दीजिए, n। चलेगा, कोई भी संख्या, देखो 5 एकदम निर्धारित है, बदल केवल क्या आ रहा है आपका, पावर, तो 1 2 3 4, तो यही तो चेंज कर रहा था, इसलिए उसको n लिखा, n को नेचुरल नंबर लिखा। लेकिन इस n की एक कंडीशन है कि ये पूरा नेचुरल नंबर नहीं है, केवल कहां से कहां तक है, तो जवाब है सर 1 से 4 तक, तो यहां लगा दिया 1 से 4, ठीक है। और देख लीजिए एक क्वेश्चन और, ठीक है, उधर से लिख ले लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। x सच दैट x शब्द अलाउ के अक्षरों का संग्रह है, के अक्षरों का संग्रह है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इधर आएंगे, कहेंगे सर जी इसमें कौन कौन सा अक्षर है, ए एल एल ओ डब्ल्यू, ठीक है। पर फिर कहेंगे सर पुनरावृत्ति हम नहीं मानते हैं समुच्चय में, इसलिए ए एल ओ और डब्ल्यू, इतना ही हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर चलते हैं, देखिएगा उस तरफ से ही चलते हैं। मैंने क्या लिखा है, x सच दैट x बराबर n अपॉन n प्लस 1, और n इज नेचुरल नंबर। क्या मतलब समझते हैं n इज नेचुरल नंबर, मतलब n का मान 1 2 3 4 ऐसे बदलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ n लेना कैसे है वो भी देखिए जरा, कि x के जगह हम n बाई एन प्लस 1 लेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें n की वैल्यू बार बार बदलेंगे। बदलना कहां से शुरू करेंगे, तो देख लीजिए 1 से शुरू करना है, पहले एक बार रख कर देखे, एक बार 2 रख कर देखेंगे, एक बार 3 रख कर देखेंगे, ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। तो चलिए जरा क्या कर लिया जाए, 1 रखा, 1 बटा 1 धन 1, 2 बटा 2 धन 1, और 3 बटा 3 धन 1, 4 बटा 4 धन 1, एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, दोनों ही चीजों का। समुच्चय क्या है ये भी समझ गए होंगे, संकेत समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तालिका सूचीबद्ध विधि या गुण प्रकृतन तथा गुण प्रकृतन विधि, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी इन एग्जाम्पल्स से, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी चाहिए, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए इतने एग्जाम्पल्स से। अब आइए जरा समुच्चय के प्रकार देख लें, जैसा नाम वैसी प्रॉपर्टी। समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट, ठीक है। इनकी खासियतों को ध्यान में रखते हुए इन्हें अलग अलग नाम दे दिया गया समुच्चयों को, उनकी खासियत जो देखी गई। जैसे पहला हमारे पास था परिमित, ठीक है, परिमित समुच्चय, अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं काउंटेबल, काउंटेबल या फाइनाइट सेट, दोनों ही नाम चलता है, फाइनाइट सेट, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। तो जिन्हें गिन सके, सिंपल है, परिमित का मतलब जिनकी काउंटिंग हो सके, जिन्हें गिन सके, ठीक है। जितना भी आप एग्जाम्पल देना चाहें दे सकते हैं, जैसे एक्स सच दैट एक्स स्वर है, मतलब वॉवेल है, अभी बता ही चुके हैं, तो गिन सकते हैं आप ए ई आई ओ यू, ठीक है। ऐसे ही दे सकते हैं एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, प्रथम 3 अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। इसका सेंस हुआ कि x इज फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, ठीक है, विच आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो आंसर हो गया सर, शुरुआती 3 अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, 2 3 और 5। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। दूसरा अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, ठीक है, अपरिमित समुच्चय। कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन किस टाइप का आता है मैं बता दूंगा अभी लिखकर, ठीक है। तो ये हो जाता आपका अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, या इसी को इनफाइनाइट सेट भी बोल देते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट सेट मतलब इन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक है। दे हैव मतलब इनके पास
अनंत सदस्य होंगे, अनंत सदस्य होंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे दें जरा। तो हम कहेंगे सर जी कोई एग्जाम्पल बताइए, तो जवाब है यही जितना भी आपने पढ़ा। अच्छा ये बताइए किसी नेचुरल नंबर की गिनती कहाँ तक जा सकती है, जहां तक जाना चाहे वहां तक। आई हुआ, आर हुआ, क्यू हुआ, ये सब आपके क्या हैं, इनफाइनाइट सेट है। और बाकी आप लेना चाहें तो किसी तल में, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स तल में बिंदु है, में बिंदु है, किसी भी तल में कितने, ठीक है, इसका मतलब हुआ एक्स इज सच दैट एक्स इज पॉइंट इन अ प्लेन। किसी कागज को ले लीजिए, उस पर कितने पॉइंट आप बना सकते हैं, ऐसे 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 कितने पॉइंट बना सकते हैं। जब इसमें पूरा भर जाएगा थोड़ी देर में ऐसे पॉइंट्स, तो आप शायद काउंट भी ना कर पाओ कितने पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ दिए जा सकते हैं। थर्ड है हमारा परिमित हो गया, अपरिमित हो गया। अब इसी का जुड़वा भाई, मतलब इसी से कुछ संबंधित भाई हो गया रिक्त समुच्चय, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। ठीक है, इम्पटी सेट। ठीक है, इसे स्पेशली फाई अक्षर से दर्शाया जाता है। फाई का मतलब कुछ नहीं, नॉर्मली समझिएगा, जहां फाई लिखा हो मतलब वहां जीरो भी नहीं। बहुत लोग फाई का मतलब जीरो समझ लेते हैं, पर मैं क्या कर रहा हूं, फाई का मतलब कुछ नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकता है और केवल एकदम सादा ऐसे ब्रैकेट बनाकर ब्लैंक भी कर सकता है। तो दो संकेत इसके चलते हैं, चाहे फाई बना लीजिए चाहे एक खाली वाला डब्बा बना लीजिए, चलेगा। ठीक है, अब कहेंगे सर जी एग्जाम्पल जरा समझाइए। तो रिक्त समुच्चय का मतलब जिसके अंदर कोई सदस्य ना हो। लीजिए एग्जाम्पल दीजिए, पढ़िए जरा। ऐसे क्या पढ़ेंगे, एक्स डबल बिंदी का मतलब ऐसा है कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है मैंने बोला। और कैसा नेचुरल नंबर है, तो क्या सर एक से बड़ा और दो से छोटा, मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर जो एक और दो के बीच में हो। तो आप जानते हैं एक और दो के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या तो नहीं होती, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 5। ऐसे ही अगला एग्जांपल, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, ऐसी संख्या है, ठीक है, संख्या है, ठीक है, संख्या है जो 5 से बड़ी, 5 से बड़ी तथा 4 से छोटी है। बताइए कोई ऐसी संख्या आप जानते हैं जो 5 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। जो चीज 5 से बड़ी हो गई वो कौन हो जाएगा, 6, 7, 8, ऐसी कोई। अब ये संख्या क्या 4 से छोटी हो सकती है, नॉट पॉसिबल। तो कहेंगे सर ऐसी कोई संख्या आपको खोजने पर भी मिलने वाली नहीं है। और ऊटपटांग एग्जाम्पल भी बहुत सारे, जैसे एक्स सच दैट एक्स सींग वाले घोड़ों का समुच्चय है, सींग वाले घोड़ों का समुच्चय है, ठीक है, सींग वाले घोड़ों का समुच्चय है, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया सर 5। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिक्त समुच्चय। अगला चौथा, एक समुच्चय हमारे को छूट रहा है, परिमित हो गया, परिमित, हाँ एक इसी तरीके से एकल समुच्चय, नाम नहीं क्लियर कर दिया होगा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके समुच्चय में केवल एक सदस्य हो, ठीक है, केवल एक सदस्य, सिंगल एक सदस्य हो, तो समझ जाइए क्या है, एकल समुच्चय है। तो यहाँ पर x सच दैट x लगाया नेचुरल नंबर, और कहा सर x जो है वो एक से बड़ा 3 से छोटा। देखिए एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक से बड़ी हो और 3 से क्या हो, छोटी हो। तो जवाब होगा सर एक से बड़ा और 3 से अगर छोटा है तो ऑब्वियस है एक और 3 के बीच में कौन बैठ जाता है, जवाब है 2। कौन बैठ जाता है, 2। ठीक है, तो 2 हमने बैठा दिया, एक आदमी है केवल यहाँ पर। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स भारत वर्ष के 2019 के प्रधानमंत्री, ऐसे लिख दिया, तो आप आराम से भर सकते हैं यहाँ पर मोदी जी को। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल एकल समुच्चय हमारे बन जाते हैं। अगला आसान है, जैसा नाम वैसा काम, समान समुच्चय। अगला इक्वल सेट, इक्वल सेट। आज आपको बहुत मजा आ रहा है, आ भी रहा होगा ऑलरेडी और आएगा भी, क्योंकि मैं बहुत कम लिमिटेड समय में इतना बड़ा चैप्टर आपको पूरा क्लियर करा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ये हुआ संख्या रेखा हुई, ऑलरेडी संख्या रेखा पर 2 वीडियो पढ़े हैं। कार्तीय पद्धति हुई, कार्तीय पद्धति कम से कम नॉर्मली पढ़ाया जाए 5 दिन, संख्या और आपका रेखा सरल रेखा पढ़ाया जाए तो 15 दिन मिनिमम। ये सब इतने दिन है, लेकिन आपके जो वीडियोस पढ़े हैं वो 2-2 वीडियोस में मैंने पूरा क्लेरिफाई करा रखा है कॉन्सेप्ट,
और मैक्सिमम सवाल जितने भी टाइप बन सकते हैं वो वहां इंक्लूड कराया गया है। नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सब सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं पॉलिटेक्निक के लिए जो आएंगे। कार्तीय पद्धति में भाग 1 भाग 2 कर और इसी प्रकार सरल रेखा भाग 1 भाग 2, और उसके बाद त्रिकोणमिति जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक जो बड़ा खंड हमारे पास बचा है वो मेंसुरेशन है, जो शुरू होगा तो नॉन स्टॉप चलेगा, क्योंकि उसमें फिर हम नॉन स्टॉप घन, घनाभ, बेलन, शंकु और फिर गोले तक जाएंगे। ठीक है, चलिए समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान बोलने का मतलब ही है कि कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए। ठीक है, तभी तो कंपेयर कर कर बोल पाएंगे कि फला फला समान है। तो इसीलिए दो समुच्चय ए और बी हो जिनमें दो शर्तें पूरी करती हो। कौन कौन सी पूरी शर्तें करते हो? सदस्य ए में, ठीक है, और सदस्य बी में, दोनों में सदस्य संख्या क्या हो? बराबर, और सदस्य भी सेम हो, सदस्य भी सेम हो। अगर ऐसा कोटा पूरा कर लेते हैं तो हम वहां पर लिख सकते हैं ए बराबर बी। दो बातें, पहली बात जितना सदस्य ए में उतने सदस्य बी में, जो सदस्य ए में वही सदस्य बी में। अगर ऐसी चीज हो जाती है तो हम उसे इक्वल सेट का नाम देते हैं, यानी कि समान समुच्चय का नाम देते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो देखिएगा, पहला है मेरे पास एग्जाम्पल ए बराबर, मैंने लिया यहां पर x such that x is natural number and x is between 1 and 4। तो इसका मतलब कौन कौन हो गया? कौन से नेचुरल नंबर हैं 1 और 4 के बीच में? तो मुजबानी है सर, 2 और 3। और ये देखिए जरा, मैंने बी वाले एग्जांपल लिया एकदम हटकर, x सच दैट x मूल है, यानी कि रूट है। ठीक है, रूट है, मूल है, शून्यक है किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का। अब इतना तो आप नादान नहीं है कि इसका फैक्टर नहीं जानते होंगे। 6 का ऐसा गुणनखंड 5 आए, 3 दूना 6, x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0, जहां से x बराबर 3 और x बराबर 2 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान दीजिए, यहां सदस्य संख्या कितनी है? दो लोग हैं, ए में बी में, दोनों में देखें सदस्य कितने हैं? दो हैं। तो यहाँ पर एन ए और एन बी की सदस्य संख्या बराबर, सदस्य भी सेम है, 2 और 3 बिलोंग्स टू ए और 2 और 3 बिलोंग्स टू, यानी कि सदस्य हैं बी के। इट इंप्लाइज, हम कह सकते हैं कि ए बराबर क्या है? बी है। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल अगर आप पूछें तो मैं कह सकता हूं ए या सी ले लेते हैं। चलिए, सी ऐसा है कि एक्स सच दैट एक्स शब्द फ्लो के अक्षरों का संग्रह है, फ्लो के अक्षरों का संग्रह है, अक्षरों का संग्रह है, ये बोला मैंने। ठीक है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट इन वर्ड फ्लो, एंड डी है एक्स सच दैट एक्स शब्द, ठीक है, आगे लगा देगा यहां पर उल्फ, ठीक है, के अक्षरों का संग्रह, के अक्षरों का संग्रह। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमने जब ये दे दिया तो जवाब होगा सर जी फ्लो में क्या क्या आता है? एफ एल ओ डब्ल्यू, कहीं रिपीटेशन नहीं। उल्फ में डब्ल्यू ओ एल एफ, मैच कराइए, डब्ल्यू डब्ल्यू ओ ओ एल एल और एफ एफ। सदस्य भी इसमें 4, इसमें भी 4, इसलिए कहा जा सकता है सी बराबर डी। ठीक है, अगर केवल इनमें सदस्यों की संख्या समान होती लेकिन सदस्य अलग अलग होते तो हम वहां तुल्य समुच्चय बोलते। जैसे कोई यहां पर कहे कि सर जी हमारे पास एक समुच्चय इस तरीके से है कि ई है, मान लीजिए 1 2 3 4, और हमारे पास एफ है जिसका नाम है ए बी सी और डी। तो हम क्या पा रहे हैं? ई में सदस्य कितने हैं? तो जवाब हुआ सर 4। और एफ में कितने सदस्य हैं? तब भी जवाब है सर कितने? 4। ठीक है, तो 4 इसमें 4 इसमें, सदस्य दोनों में क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक ई में है तो एक नहीं है किसमें? एफ में। अगर बी एफ में पड़ता है तो गारंटी है बी नहीं है किसमें? ई में। ऐसा कुछ दिख रहा है? अतः हम यहां पर कह सकते हैं कि ई इज नॉट इक्वल टू एफ। लेकिन किंतु इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इन्हें तुल्य समुच्चय कह सकते हैं। अगर उनमें सदस्य संख्या समान है, मेंबर्स इक्वल हैं, तो उन्हें तुल्य समुच्चय या अंग्रेजी में इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, किंतु इन्हें तुल्य समुच्चय कह सकते हैं। ठीक है, तो तुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? जब दो समुच्चयों में सदस्यों की संख्या क्या हो? एक समान हो। ठीक है, तब हम वहां पर तुल्य समुच्चय का नाम देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब वहां कई लड़के पूछ सकते हैं सर जी क्वेश्चन क्या आएगा, थ्योरी तो पूरी आपने पढ़ा दी, ठीक है, क्वेश्चन भी मैंने वाकई में बता दिया, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो। इधर देखिएगा जरा, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ दूं, एक्स इज सच दैट एक्स, कामा लगाया, इज रियल नंबर, मतलब एक वास्तविक संख्या है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर 0 का मूल है। चलिए मूल भी लिख दिया। अब ये कैसा समुच्चय होगा, तो यहां लिखा होगा एकल, बी होगा रिक्त, यहां पर सी लिखा होगा परिमित, ठीक है, और अंतिम वाला दिया होगा डी, हमारा क्या दिया होगा, क्या कहते हैं उसको, रिक्त लिखा मैंने, परिमित, अपरिमित, ठीक है, अपरिमित, ऐसे लिख देगा, 4 ऑप्शन। तो आपको करना क्या है अपना, देखिए जरा क्या सवाल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर 0, सॉल्व करिए, -1 आया, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो यहां पर एक काल्पनिक मान आ रहा है, कैसा आ रहा है, अभी मैंने लिखाया था आपको, दो चीजें, अंडर रूट में माइनस, प्लस माइनस अनंत, ये हमारा उत्तर कभी भी नहीं हो सकता, ये नहीं है सदस्य किसका, रियल नंबर का, ये काल्पनिक है, ठीक है, यानी कि ये उत्तर मान्य नहीं, ये उत्तर मान्य नहीं, और दूसरा उत्तर हमको मिलने वाला नहीं। तो इसीलिए यहां पर हम क्या कह देंगे कि सर इस क्वेश्चन में जवाब हुआ कि अगर इसको समुच्चय ए बोला जाए तो ए बराबर क्या हुआ 5, इसमें से कोई भी आंसर देने लायक हमारे नहीं, ठीक है। चलिए अब इसी सवाल में अगर मैं ऐसे पूछ लिया होता, जरा इसको ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने क्या यहां पर लगा दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स क्यूब प्लस एक्स बराबर 0, ठीक है, का मूल है। अब ये क्वेश्चन में पूछता, और अब पूछता ये कैसा है, ये 4 ऑप्शन देकर तो जवाब होता सर यहां से x कॉमन लिया गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर 0, ठीक है। तो अब यहां बोलिए x बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर 0, यहां से जो वैल्यू आ रही है वो हमारी मान्य नहीं है, मतलब इसको हम ले नहीं सकते, मेरे लिए क्या है, फर्जी है, बेकार है, ठीक है। पर एक आंसर तो मिल रहा है, इसलिए a बराबर क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 0, पर ये रिक्त नहीं है, रिक्त का मतलब 0 भी नहीं, मैंने समझाया था। तो यहाँ पर एक सदस्य है, इसलिए इसको सबसे बेहतर इसका आंसर होगा कि ये क्या है, एकल समुच्चय। हाँ अगर मान लें ये परिमित यहाँ पर ना दिया होता, यहाँ पर कोई अन्य नाम दे देता, जैसे कि यहाँ कोई भी नाम नन ऑफ दीज कर देता, अपरिमित ऊपर कर देता, ठीक है, और यहां पर कर देता नन ऑफ दीज, नन, तब आप देखिए क्या करते, कहते हैं सर जी यहां पर एकल है, एक ही सदस्य, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला। थोड़ा सा छेड़छाड़, आंसर बदल गया, डिफिनेशन के आधार पर आप यहां पर चीजों को बताएंगे, तो आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है अच्छे से आप, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे सवाल तमाम बनाए जा सकते हैं, ऐसे ही पूछ लिया नॉर्मली कि दूध देने वाले बैलों का संग्रह, तो बैल कभी दूध देते नहीं मित्र, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उस पर टिक कर लेंगे आप। तो इस तरीके से सवाल हमारे यहां बन रहे हैं। अब चलते हैं उप समुच्चय की तरफ। उप समुच्चय यानी कि सबसेट, ठीक है, उप समुच्चय यानी कि सबसेट, ठीक है, क्या है ये, तो जवाब है किसी भी सेट को, देखिए सेट का सबसेट, जैसे कप्तान और उप कप्तान, कोई भी आपने समुच्चय लिखा हो, जैसे 1 2 3 4 5 मान लीजिए, और आपने कुछ सदस्य निकाल लिए इसी में से, और अलग से एक नया समुच्चय बना लिए, जैसे 1 2 आपने लिखा सी वाला बराबर कर कर, 3 4 5 आपने लिखा ई बराबर 1 5, ठीक है। इस तरीके से कोई भी अगर समुच्चय आपने दे दिया जो इन्हीं में से निकले गए सदस्यों से बना हो, तो ये सभी समुच्चय क्या कहलाते हैं, उप समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सभी समुच्चय क्या कहलाते हैं, उप समुच्चय। इवन खुद ए भी यहां से बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा ले लूं तो भी एक तो समुच्चय है अपने आप में, ये भी तो एक समुच्चय है जो इसी से बन जाएगा, तो सबसे बड़ा ये बनेगा, बाकी छोटे बहुत सारे बन जाएंगे, जितना आप लेना चाहें उतने सारे बन जाएंगे, लेकिन नहीं, जितने लेने चाहेंगे उतना नहीं, अब इसकी काउंटिंग भी बताई जाएगी इसी टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां से एक बात और भी समझ में आ गई कि ए का उपसमुच्चय एक खुद होता है, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय खुद अपना उपसमुच्चय होता है, मतलब वो सेम अपना उपसमुच्चय जरूर होगा, बाकी छोटे मोटे तो लिए ही जा सकते हैं। यानी कि परिभाषा देखिए, किसी भी समुच्चय के कुछ, ठीक है, या कुल, कुछ या कुल सदस्य लेकर बनाए
अगर हम या ले समुच्चय बना लें तो वो सभी समुच्चय क्या कहलाते हैं, आपके उप समुच्चय कहलाते हैं। अब यहां पर हम कह सकते हैं ए, ये जो बी है वो ए का उप समुच्चय है, सी ए का उप समुच्चय, ई ए का उप समुच्चय है, ए इसका उप समुच्चय है। ठीक है, पर इस उप समुच्चय में निशान देखिएगा उप समुच्चय का ये होता है। इसका मतलब ये होता है कि भैया संभावना ये भी है कि दोनों आपस में बराबर हो या एक बड़ा हो और एक छोटा, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैंने बी को लिया, ठीक है, तो क्या बी चिल्ला कर ये कह सकता है कि मैं ए के बराबर हूं? जवाब है कभी नहीं। ठीक है, तो ये उससे छोटा है, तो हम यहां पर ऐसे लगा देंगे कि ये ए वाला बड़ा है। जिधर मुंह खुला होता, बचपन से पढ़े हो यार, जिधर मुंह खुला होता वो बड़ा होता है, तो ए बड़ा है, बी से बात खत्म हो गई, काम खत्म। लेकिन इसे क्या पढ़ते हैं अब? तो जवाब है उचित उपसमुच्चय। मतलब मुझे गारंटेड है हम 100% कि वो उससे छोटा है, बी वाला ए से छोटा है। इसी प्रकार मैंने अगर ई भी लिया या सी लिया तो सी लगाकर ऐसे लिख दिया, मुंह खुला है एक की तरफ। अगर किसी ने एक ही पोजीशन ही बदल दी, मान लीजिए ई वाला एग्जांपल ले ले, पोजीशन ही बदल दिया किसी ने, तो आप अब मुंह किधर खोलेंगे? एक ही तरफ खोल देंगे। अब यहां पर आइए जरा, ये जो ए आपने लिखा था इसको मैं जी नाम दे देता हूं, 1 2 3 4, क्योंकि इसी से निकाल निकाल कर बनाया तो एक नया नाम दे दिया गया था। तो अब जी है और ए है। अब यहां बराबर लिखने से पहले हम यही लिखेंगे, ठीक है, कि जी उपसमुच्चय है किसका? ए का, क्योंकि यहां संभावना है कि दोनों बराबर भी हो सके। ठीक है, तो यहां पर गौर करिएगा, हर समुच्चय अपना क्या होता है? उपसमुच्चय। ए इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ बी, सी इज सबसेट ऑफ सी। ये इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि परिभाषा कहती है इसके कुछ या सभी, अगर सभी लिया तो वही तो बन जाएगा। तो इसीलिए हर समुच्चय अपना क्या होता है? उपसमुच्चय। और एक और है, अगर मैं कोई सदस्य ना लूं इसका तो भी कोई अपराध थोड़े है। जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूं, मैं इस कमरे में कोई चीज लेकर नहीं आया, लेकिन एक चीज यहां में फ्री फंड में मिल गई। वो चीज क्या थी? एयर या हवा। ठीक है, तो कोई भी समुच्चय से अगर आप सदस्य एक भी ना लें तो फाई है जो हमेशा मौजूद रहेगा उसके अंदर, हवा है वो कहीं भी घुसकर बैठ सकती है, जिसको हम अपने भाषा में रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं। तो फाई सदैव किसी भी समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो नोट क्या है इंपॉर्टेंट? फाई एंड ए, ये दो चीजें सदैव उपसमुच्चय होंगी किसकी? ए की। समुच्चय होंगी किसकी? तो जवाब है सर ए की। ठीक है, हमेशा ये सबसेट होगा ए का। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कॉमन सेंस पर एक क्वेश्चन बन जाता है जो मैं दे दूं आपको, तो आप कैसे बनाएंगे वो जरा बताइए। यहां पर मैंने लिख दिया कि जम्बल्ड वे में मैंने यहां लगा दिया Q, यहां लिख दिया मैंने R, यहां N, यहां W, यहां I। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप पैटर्न बताइए। यहां आप देखिए 4 ऑप्शन ऐसे दिया रहता है, ऐसे कर कर, इसको जरा गौर करिएगा। इस तरीके से 4 ऑप्शन बनाकर कुछ भी दे देगा। ठीक है, मैं उस पर जा नहीं रहा हूं, आप समझ गए होंगे। इस तरीके से 4 ऑप्शन सी और डी बनाकर दे देगा। हम सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन है? आप देखिएगा n, नेचुरल नंबर। क्यों? इसमें क्या आएगा? 1 2 3 4 ऐसे करते हुए यही तो हमारा n है। फिर जरा देखिएगा w क्या होगा? इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 0 1 2 ऐसे कर कर आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ? w। i की बात कर लें तो i में 0 भी आएगा, 1 2 3 भी आएगा, -1 -2 ये सब भी आएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा i। और इसके बाद की बात करें तो हमारा q आ जाएगा, क्योंकि q में तो ये सब आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा 1/2 1/3 1/4 3/2 इस तरीके के अपॉन फॉर्म भी आने लगेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? q। और सबका दादा r होता है। r को हम लिखें ही तो क्या लिखें? उसमें दशमलव भी आता, पूर्णांक भी। तो सबसे छोटा नेचुरल, उससे थोड़ा सा एक अंक बड़ा W, उससे बहुत सारा अंक बड़ा I, उससे बहुत सारा अंक बड़ा Q, और सबसे बड़ा कौन? R। तो क्रम देखिए जरा, N क्या हो जाएगा? सबसेट होगा, यानी कि उपसमुच्चय होगा W का, W होगा I का, I होगा Q का, Q होगा किसका? R का। इस तरीके से यहां पर देखिए क्वेश्चन अपने आप सेटअप बन गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब यहां पर देखिएगा हमसे जो क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट, वो ये नहीं है। ठीक है, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, एक आध बार पूछे भी गए बहुत सारे एग्जाम्स में, ये NRW वाला। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहां से जो हमसे पूछा जाता है, उस पर चर्चा थोड़ा कर लिया जाए। वो चर्चा है हमारी इस तरीके से कि हमको सवाल दे दिया जाता है कि कितने उपसमुच्चय बनेंगे, किसी भी समुच्चय से कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि
समुच्चय यानी कि सेट में यदि समुच्चय में n सदस्य हों, कितने सदस्य हों, n सदस्य हों, तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कितने उपसमुच्चय बनेंगे इसकी संख्या अगर पूछी जाए तो याद रखे रहिएगा, ये होता है 2 के पावर n। कितना होता है मित्रों, 2 के पावर n। ठीक है, चलिए कोई डाउट। तो यदि समुच्चय में n सदस्य हों तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या पूछ लेने पर आंसर होगा 2 के पावर क्या, n। बस मुजबानी आपको मालूम चल जाएगा कितने उपसमुच्चय बनेंगे। जैसे मैं नॉर्मली पूछ लूं, यहीं a बराबर 1 2 3, तो आंसर है सर यहाँ a में 3 सदस्य हैं, इसलिए कुल उपसमुच्चय यानी कि टोटल सबसेट, ठीक है, कुल उपसमुच्चय यानी कि टोटल सबसेटों की संख्या, ठीक है, कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जवाब है सर 2 के पावर n इसी को हम कह रहे हैं कोई अलग नहीं है। तो 2 के पावर 3 कितने बनेंगे, 8। कौन कौन बनेंगे ये थोड़ा दिलचस्पी हो आपकी तो ठीक है, मैं बनाकर दिखा दूं। एक आपका 5 होगा जो मैंने पहले बोला था गारंटेड है, एक आपका खुद ये समुच्चय होगा 1 2 3, ये गारंटेड है, और बाकी इसी से एक एक सदस्य लेकर समुच्चय बनाइए, ठीक है। फिर दो दो सदस्य लेकर समुच्चय बनाइए जितने भी पॉसिबल बन सके, 1 2 2 3 1 3, ठीक है। और टोटल तो आपने लिया ही, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। पर पॉलिटेक्निक में ऐसे पूछे कि कौन कौन आएगा, ये पॉसिबल नहीं। इन सभी संग्रहों को, टोटल उपसमुच्चयों के संग्रहों को हम घात समुच्चय या पावर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, घात समुच्चय या पावर सेट का नाम दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सभी उपसमुच्चयों का संग्रह या कलेक्शन क्या बोला जाता है, तो आंसर है घात समुच्चय या पावर सेट। चलिए अगला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है और सिर्फ पॉलिटेक्निक नहीं, अन्य बहुत सारे एग्जामों में यानी कि एसएससी में भी पूछा है, पीसीएस वगैरह में भी पूछा है। एक्स शब्द, अब तो प्रयागराज हो गया, नहीं तो पहला नाम प्रयागराज का इलाहाबाद था, तो वहां पर ये सवाल इस तरीके से बनाया जाता था। इलाहाबाद, एक्स शब्द इलाहाबाद, एक्स ऐसा है कि एक्स शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का संग्रह है, ठीक है, अक्षरों का संग्रह। जब आपने ये पढ़ा तो सबसे पहला काम ये होगा, हमसे तो उपसमुच्चय पूछा गया, क्वेश्चन मेरा ये है कि कुल उपसमुच्चय इसमें कितने बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बी बराबर लिखेंगे और इलाहाबाद का उठाकर अक्षर यहाँ पर अलग अलग करना शुरू करेंगे। ए एक बार हो गया, 4 बार वैसे यहाँ दिया है, मुझे एक ही बार, क्योंकि रिपीटिशन हमारे समुच्चय में अलाउड नहीं। एल 2 बार है, एक बार हो जाएगा काम खत्म। फिर एच है और हमारे पास तो ए है, एल है, एच है, फिर यहां पर बी है और क्या है, डी है। तो कितने अक्षर है मित्रों हमारे बी के पास, तो जवाब है सर 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5। तो कुल उपसमुच्चय कितने होंगे, तो जवाब होगा सर कुल उपसमुच्चय यहां पर हो जाएंगे हमारे पास 2 के पावर n यानी कि 2 के पावर 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32, ठीक है। कभी कभी बजाने के लिए भी बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, उसको भी समझ ले। 1 लगाया, 2, 3 लिखकर ऐसे। अब यहाँ चीजें समझने की बहुत जरूरी है, अभी इस पर भी एक लास्ट हमारा डिस्कशन है आज के हेडिंग के लिए, तो वो अभी हम करेंगे। ये देखिएगा, जब हम ब्रैकेट लगा देते हैं इसका मतलब ये होता है, देखिएगा ये खुला है इस तरीके से, मतलब 2 और 3 को आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पर ब्रैकेट लगा दिया तो मतलब 2 और 3 सदैव एक ही साथ रहते हैं, उनको अलग कर पाना संभव नहीं है। 2 3 ने कसम खा ली है कि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ बंधे या फिक्स रहेंगे। तो अब अगर यहां पर मैं पूछूं कि कितने सदस्य हैं सी में, तो जवाब होगा सर 1। बहुत लोग 3 गिनेंगे, लेकिन नहीं, ब्रैकेट के अंदर टोटल चाहे 2 लोग हो 4 लोग नहीं मालूम, उसको सब एक ही गिनिए, तो 1 और 2। अब कुल उपसमुच्चय कितने हमारे, तो जवाब हुआ सर कुल उपसमुच्चय हमारे हो गए 2 के पावर कितना n, जो कि हो गया 2 के पावर 2, तो आंसर कितने के बराबर आ गया, 4 के। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर पॉलिटेक्निक में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये डिस्कशन बहुत जरूरी हो गया है।
इसी पर, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके से। तो इधर देखिएगा जरा, पहले मेरी बात समझ लें एक बार दो बार। अगर आप इस करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी कामा लगाकर लिख रहे हैं तो ये सब क्या पढ़े जाते हैं, सदस्य पढ़े जाते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, सब सदस्य पढ़े जाते हैं। अब इसी को उठाकर अगर इनके ऊपर एक एक कर कर ब्रैकेट लगा दिया जाए तो ये सब आपके क्या बन जाते हैं, समुच्चय बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, उप समुच्चय आप कह लीजिए। अभी उप समुच्चय भी तो समुच्चय ही है, तो उप समुच्चय बन जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं समझाऊं थोड़ा सा, पहले सिंपल केस लेकर, 2 3 है, ठीक है। तो 2 अगर इसका नाम ए है तो 2 पढ़ सकते हैं सदस्य है ए का, 3 सदस्य है ए का। अब इसी 2 को उठाया और ऐसे ब्रैकेट लगा दिया तो ये हो जाएगा उपसमुच्चय ए का। 3 उठाया उसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया अलग से तो क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय है ए का, ठीक है। तो ऐसे कई सवाल आ जाते हैं कि ऐसे लिखकर आपसे स्टेटमेंट पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखिए यहां पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला ही देखिएगा, सी वाला जो अभी मैंने लिखा था 1 2 कामा 3, तो वहां 4 स्टेटमेंट देगा इस तरीके से, 2 कामा 3, ठीक है, उपसमुच्चय है सी का। दूसरा क्वेश्चन लिखेगा 2 कामा 3 उपसमुच्चय है सी का, ठीक है, या 2 कामा 3 सदस्य है सी का। और डी लिखेगा सभी सही है, ठीक है, सभी सही है या सभी गलत है, ऐसा कुछ भी लिख देगा। तो यहां देखिएगा ये सारी बातें आप काट दीजिए ऐसे उठाकर, और हमेशा ऑप्शन से अच्छा है यहां पर डिस्कशन कर ले। वो क्या कि जितना अंदर है इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो सब सदस्य हैं। जैसे एक सदस्य है सी का और अभी फिलहाल 2 और 3 भी सदस्य हैं सी का। मैं फिर बोल रहा हूं, कामा के बीच में जो कुछ भी पड़ रहा है सब सदस्य है, उसको लेकर फिर उसके ऊपर आपने जब ब्रैकेट लगाया तब वो उपसमुच्चय। अब यहीं से देखिएगा आपका क्या बन जाएगा, एक के ऊपर डब्बा लगाया तो उपसमुच्चय हो जाएगा सी का, इसके ऊपर भी एक डब्बा आपको देना पड़ेगा तब जाकर ये बन जाएगा उपसमुच्चय सी का। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट देकर पूछ लेगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट देख लीजिएगा, 2 3 के लिए 2 है, ठीक है। ये एक तो सदस्य होगा तो एक डब्बा लगाकर, और अगर समुच्चय उपसमुच्चय होगा तो डबल डब्बा लगाकर सी का बनेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसके साथ ही हमने एक लगभग कड़ी पूरी की पूरी खत्म कर ली है, यानी कि आधा समुच्चय हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हमारा जो समुच्चय बढ़ेगा वो हमारा संक्रियाओं पर आधारित होगा। समुच्चय संक्रिया होगी जिसमें हम यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना, माइनस करना, रेगुलरली आता सवाल वहां से भी यहां से भी, काफी बड़ा एक्सरसाइज होने के नाते। उसके बाद सर्वे से संबंधित सवाल वो भी रेगुलरली पूछे जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं समुच्चय कम से कम हमें एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन देकर जाएगा। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, कोई भी भाग इसका छोड़िएगा मत। हर भाग से सवाल आते हैं, चाहे मैं पहला पार्ट देखूं चाहे दूसरा दे दूं, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, सुझाव और बहुत कुछ आते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द इसका सेकंड वीडियो भी आपके लिए आ रहा है जिसमें सर्वे से संबंधित सवाल हम लोग लगाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।